चलिए आज हम लोग हल करते हैं रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न हमारे पास कथन और तर्क से आ गया है। इसमें हमसे कह रहा है क्या स्मार्टफोन, क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दें, कह रहे हैं क्या स्मार्टफोन लत लगाने वाली वस्तु है। बेटा ध्यान देंगे चीजों पर कि सारी चीजों में ना ही कोई पूरी तरह से नकारात्मक पक्ष होता है, ना ही पूरी तरह से कोई सकारात्मक पक्ष होता है। उसके इस्तेमाल पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब स्मार्टफोन की बात रह गई, तो स्मार्टफोन अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हमारे बहुत काम का हो जाएगा, और परंतु यदि गलत तरीके से इसका प्रयोग किया जाए, इस पर ध्यान ना दिया जाए, सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए समय की बर्बादी का कारण भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं तर्क में हमसे क्या कह रहा है। पहला तर्क हमारे पास है कि हाँ, एक बार जब आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है तो आपका निजी समय को अनदेखा कर मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं। ये बात तो सही है कि आजकल क्या हो गया है कि जब हमें आदत पड़ गई है मोबाइल की, तो बिना मोबाइल का रहना मुश्किल है, और जो हमारा निजी समय होता है उसको अनदेखा कर हम मोबाइल पर अधिक से अधिक समय बिताते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, परिवार में हम लोग बैठे होते हैं, 4 लोग बैठे होते हैं परिवार में, और हमें क्या करना होता था कि आपस में जो टाइम मिला है आपस में बैठकर बातचीत करें, एक दूसरे की बातों को सुने समझें। परंतु होता यह है कि हम सब अपने अपने मोबाइल निकालकर उस पर अपना अपना सब कुछ देख रहे होते, कर रहे होते हैं। तो जो हमारा निजी समय उसको अनदेखा कर हम मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, ये एक आदत है, ये लत है। दूसरी बात कह रहा है कि नहीं, ये अतिरिक्त सुविधाओं की पेशकश करते हैं जो आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि स्मार्टफोन हमें अतिरिक्त सुविधाओं की पेशकश कर रहे हैं जो आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा तर्क भी प्रबल है। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा आंसर है। पहले में कह रहे हैं केवल तर्क एक प्रबल है, दो प्रबल है। दूसरे में कह रहे हैं केवल प्रबल एक है। तीसरे में कह रहे हैं ना तो एक ना तो दो। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि तर्क एक और दो दोनों प्रबल है, तो चौथे विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एक और दो दोनों तर्क प्रबल हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं किसी निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ, 329 का अर्थ यू आर बैड, जबकि 419 का अर्थ है बैड इज गुड, और 195 का अर्थ है नथिंग इज बैड है। तो कह रहा है गुड दर्शाता है, किस चीज को गुड दर्शा रहा है ये हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं बेटा। तो थोड़ा सा इस पे सेकेंड स्क्रीन ले आए, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहां पहले वाले दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो दो नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 329 का अर्थ, बेटा ध्यान से देखिए, इस तरीके के प्रश्न को हम ऐसे लिखते हैं, 329 का अर्थ है यू आर बेड, यू आर बेड। हमको लिख लेना होता है जो चीज वहां दी हुई होती है। दूसरे वाक्य में कह रहा है 419 का अर्थ है, 419 का अर्थ है बैड इज गुड, बैड इज गुड। और अगले पॉइंट, अगले वाक्य में हमसे कह रहा है 195 का अर्थ है, 195 का अर्थ है नथिंग इज बैड, नथिंग इज बैड। अब हम देखेंगे कि इन प्रश्नों को हमें किस तरह से हल करना होता है। नथिंग इज बैड, फिलहाल तुम तो ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास लिख गया, हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों लिख लेनी होती है। और इसके बाद फिर देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे कह रहा है गुड क्या दर्शाता है। तो क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है कि गुड किसके लिए है, गुड के लिए क्या नंबर है, ये हमसे पूछ रहा है, व्हाट्स नंबर। तो सबसे पहली बात है, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। हमारे पास 3 लाइनें हैं जिनको हम 3 समीकरण मान सकते हैं, 3 समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब हम देखेंगे क्या कोई अंक ऐसा है जो तीनों में कॉमन मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसे अंक साइड पर कॉमन निकालकर, और दूसरी साइड जो हमारे पास सेंटेंस है वहां हम कोई शब्द देखेंगे, जरूर एक कॉमन मिलेगा, उसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से वो उसके लिए हमारे पास सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम यहां देखें 329 में
419 में और 195 में हमें 9 तीनों जगह कॉमन दिख रहा है, 9 तीनों जगह कॉमन दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि डेफिनेटली दूसरी साइड पर कोई एक ऐसा शब्द होगा जो तीनों जगह मौजूद होगा। जब हम तीनों सेंटेंसों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि बेड शब्द एक ऐसा शब्द है जो तीनों वाक्यों में मौजूद है। अब हमारा काम क्या है कि हम यहाँ पर नोट करें कि बेड को क्या कहा जाता है, बेड को क्या कहा जाता है, नो, या हम कहेंगे नो को कहा जाता है बेड। अब यहां से इसको हम कर देंगे क्रॉस, यहां से कर देंगे क्रॉस, जितनी भी चीजें हमने निकाल ली हैं वो हो गई क्रॉस। अब हम देखेंगे क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई कॉमन हो रहा है। हमने देखा समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या समीकरण 1 और समीकरण 3 कॉमन हो रहा है। तो हमने देखा समीकरण 1 और समीकरण 3 में भी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे क्या दूसरे समीकरण के साथ तीसरा समीकरण कुछ कॉमन कर रहा है। तो हमें मिला कि एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक कॉमन है। तो डेफिनेटली दूसरी तरफ कोई शब्द ऐसा होगा जो यहाँ कॉमन होगा। जब हम ऐसा देखेंगे तो हमें इज कॉमन यहाँ दिख रहा है। तो हमने कहा एक को इज कहा जाता है, एक को इज कहा जाता है, एक को इज कहा जाता है। क्या? अब हमने देखा यहां हमारा 9 जा चुका है, यहां से हमारा 1 जा चुका है, बच कौन रहा है? 4। तो 4 को क्या कहा जाएगा? गुड कहा जाएगा। तो गुड को क्या कहा जाएगा? 4 कहा जाएगा। फिर देखेंगे कि 5 को क्या कहा जाएगा? नथिंग कहा जाएगा। 5 को क्या कहा जाएगा? नथिंग कहा जाएगा। इसके बाद इस वाले ग्रुप में हमारे पास 2 वर्ड बचे हुए हैं। 3, 2 अंक है, 3 और 2, और इधर 2 शब्द हैं यू और आर। तो हम कहेंगे 3 को क्या कहा जा रहा है। अब यहां हमसे पूछ सकता है, फिलहाल नथिंग के लिए हमारे पास क्या है? 5। क्या है? 5। तो अब हमसे कह रहे हैं कि 3 को क्या कहा जाएगा। तो हम कहेंगे यू अथवा आर। ये कहानी होती है जब हमें कोई कॉमन नहीं मिलता है। अब हमसे पूछ दिया जाए कि 2 को क्या कहा जाएगा, तो भी हमारे पास यही आंसर होगा, यू अथवा आर। अच्छा, इससे उलट अब हमसे पूछ दें यहां पर कि u के लिए कौन सा कोड आएगा, u के लिए कौन सा कोड आएगा। तो हम कहेंगे 2 या 3, 2 या 3। r के लिए कौन सा कोड आएगा? 2 या 3। जब हमें बिल्कुल क्लियर ना हो पाए तो हम अथवा में आंसर देते हैं। फिलहाल यहां हमसे पूछा गया था कि गुड को क्या कहा जाएगा। तो गुड को क्या कहा जाएगा? 4 कहा जाएगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है 4। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न हमारे पास क्या हो रहा है। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है यदि स्कूटर का कोड 94 हो तो ट्रेन का कोड क्या होगा। बेटा 3 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है स्कूटर शब्द है, एक स्कूटर शब्द है और उसका कह रहा है कोड कितना है। स्कूटर शब्द का कोड कितना है? 94 है। तो हमसे पूछ रहा है ट्रेन शब्द का कोड क्या होगा। ट्रेन शब्द का कोड क्या होगा। हमने देखा, हमने क्या देखा कि यहां हमारे पास क्या है, कई अल्फा है, कई अल्फा है, लेकिन जो डिजिट हमारे पास कितनी है? 2 हैं। इससे साफ साफ चमक रहा है या तो इनके अल्फा के जो नंबर होते हैं, क्रम होते हैं, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ है, या इससे उलट कुछ और हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे इनके नंबरों का जोड़। अगर जोड़ नहीं मिलेगा तो फिर गुणा वगैरह कुछ देखते हैं। तो हमने देखा कि एस होता है 19 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, फिर ओ को देखेंगे तो 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे। यदि हम सबका टोटल करें 19 3 22, 22 और 15 15 30 52 हो गया, 52 20 72, 72 5 77, 77 और 18 95 होता है। ठीक है, हमारा योग कितना निकला? 95। उन्होंने कितना दे रखा है? 94। इसका मतलब है एक कम करके वो दे रहे हैं। हमारे पास जो अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट का जो क्रम है उनको योग करना है और योग करने में एक घटा देना है तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो यहां हमने देखा कि टी होता है 20 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे, ए 1, आई 9 और एन होता है 14 नंबर पे। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 20 18 38, 38 1 39, 39 9 48,
48 और 14 62। तो हमारे पास जो योग आया 62 और क्या हो रहा था, -1 हो रहा था। तो हम यहाँ देखेंगे कितना आया, 61। इसलिए इस प्रकार हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 61। 61 किस विकल्प में हम देखेंगे, विकल्प नंबर 4। तो हम देखेंगे ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज राइट। ऑप्शन 4 इज राइट। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चले और देखें। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, एक घड़ी में 7:30 हुआ है। 7:30 हुआ है। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो बेटा एक तो इसके लिए हमारे पास कॉमन सूत्र होता है, 4 नंबर में जाएंगे, कोण बराबर बेटा ध्यान से देखिए कोण बराबर क्या होता है, हम देखते हैं 30h। कोण बराबर होता है 30h डिफरेंट 11/2 मल्टीप्लाई m। हमारे पास है 30h, अंतर का निशान 11/2 गुणे m, 11/2 गुणे m। जहां जहां हम देखेंगे कि h क्या है, जहां हम देखेंगे h क्या है, ये घंटे को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा बेटा, घंटे को दर्शाएगा। और m किसे दर्शाएगा, मिनट को दर्शाएगा। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमसे प्रश्न कह रहे 7:20 हुआ है, 7:30 हुआ है, सॉरी 7:30 हुआ है। तो घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। बेटा हमने देखा कि h क्या हो गया, 7 हो गया, और 30 क्या हो गया, m हो गया। अब हम इनकी वैल्यू को सूत्र में रखेंगे। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर क्या हो जाएगा, 30h डिफरेंट 11/2 11/2 मल्टीप्लाई m। अब यहां हम जब मान रखेंगे तो देखेंगे 30 और h की जगह रखेंगे 7, फिर अंतर का निशान 11/2 और गुणे में रखेंगे m की जगह पर 30। क्लियर है बेटा। अब हम यहां करेंगे कैलकुलेशन, 30 7 की गुणा होती है 210 और अंतर का निशान 2 से जब हम 30 को कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 11 की गुणा करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा 65, 165। कितना मिलेगा, 165। तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा यहाँ जो 450 लग रहा है बेटा वो टाइपिंग में एरर है, 450 नहीं है। लास्ट वाला जीरो जो है, जो 450 दिख रहा है वास्तव में 450 नहीं है, ये जीरो ऊपर डिग्री की जगह है, जो टाइपिंग में एरर है। 350 नहीं है, वो 35 डिग्री है। 32.50 नहीं है, वो 32.5 डिग्री है। और उसके बाद लास्ट विकल्प हमारे पास है 30 डिग्री। तो हम देखेंगे इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर हुआ ना। तो जब भी कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कोण बराबर होता है 30h, अंतर का निशान 11/2 m, 11/2 m। m की जगह पर हमें मिनट रखना है और h की जगह पर हमें घंटा रखना है। क्लियर है ना। चले अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है 6 मित्र A B C D E F उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। बेटा ध्यान से देखें कि एक रेखा बनानी हमें जिसमें डायरेक्शन दे देना है उत्तर की तरफ। कैसा दे देना है, उत्तर की तरफ। 6 डायरेक्शन देने, कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 मित्रों के लिए 6 स्थान हो गए। यहां पर हमें मित्रों को बिठाना है। तो देखते हैं किस तरीके से प्रश्न हमारे पास बनेगा। हमसे कह रहा है सी ए और ई के बीच में बैठा है। बेटा कभी भी शुरुआत में हम इस पंक्ति पर नहीं बनाए तो बेहतर होता है। हम देखेंगे सी ए और ई के बीच में बैठा है, ए और ई के बीच में बैठा है। तो ये पहला सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद कह रहा है बी ई के निकटतम दाएं। निकटतम का मतलब बिल्कुल पास में होता है। बी जो है वो ई के निकटतम दाएं है, अर्थात यहां पर हो गया, क्योंकि ई का दायां क्या होता है, ये जगह होती है। कह रहे हैं और डी के बाईं ओर है। ये जो बी है वो ई के तो निकटतम दाईं ओर है, परंतु डी के बाईं है। तो यहां पर हमारे पास डी हो जाएगा। तो डी का बायां हो गया और ई का दायां हो गया। डी का बायां हो गया और ई का दायां हो गया। क्लियर।
अब हमसे कह रहा है दाएं छोर पर f नहीं है। अब एक ही मित्र को तो बिठाना है, जो दाएं छोर पर हो नहीं सकता, तो कहां चला जाएगा? बाएं छोर पर चला जाएगा, बीच में तो कहीं बैठेगा नहीं। अब हम देखेंगे हमारा ग्रुप क्या सेट हो गया, F A C E B D। इस तरह हमने उनको बिठा लिया है, हमारी बैठक ये लग गई है। अब हमसे कह रहा है डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, इसके साथ कौन सा जोड़ा बैठा है। तो जोड़ा कौन सा बैठा है? ई और बी। कौन बैठा है? ई कॉमा बी। अब हम जब प्रश्न की तरफ जाएंगे तो विकल्प नंबर 3 में देखेंगे, विकल्प नंबर 3 ऑप्शन 3 जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम बिठाएंगे और आंसर अपना पॉइंट आउट कर लेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक घड़ी के आईने के सामने रखने पर लगता है, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है। वास्तव में नहीं हुआ है, पर जब हम घड़ी में देखें, घड़ी को आईने में देखेंगे, तब हमें प्रतीत हो रहा है 7:12 हुआ है। घड़ी में सही समय क्या है? बेटा जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, सवाल नंबर 6 में जब भी कहा जाए कि घड़ी को हम दर्पण में देख रहे हैं तो क्या होता है, वास्तविक समय क्या होता है? जब भी घड़ी को दर्पण में देखा जाए, दर्पण में देखा जाए, तब वास्तविक समय बराबर, वास्तविक समय बराबर क्या होता है? ध्यान से देखें, 12, जबकि हम यहां पर लिख लें 12 बजे को लिख लें 11:60 होता है, तो 11:60 और अंतर का निशान घड़ी में, दर्पण में समय क्या हो जाएगा? दर्पण में समय। तो इस सूत्र को हम याद रखें कि हमें 11:60 से घटाना है। कहां से घटाना है बेटा? 11:60 से घटाना है। बेटा कहां से घटाना है? 11:60 से घटाना है। कहां से घटाना है? 11:60 से। जब भी हमसे दर्पण या दर्पण वाला देकर वास्तविक पूछे या वास्तविक वाला देकर दर्पण में पूछे, तो हमें क्या करना है? दिए गए समय को 11:60 से घटा देना है, बस हमारा काम हो जाएगा। तो हमने देखा हमें घटाना है सदैव कहां से? 11:60 से। जब भी दर्पण की बात आएगी 11:60 को लिख लेंगे, और जो भी समय दिया गया है, अगर वास्तविक दिया गया है तो दर्पण का निकल के आएगा, और अगर दर्पण का दिया है तो वास्तविक निकल कर आएगा। तो समय हमें दिया गया है 7:12। जैसे हम इसको यहां से घटाएंगे तो 60 में से 12 जाता है 48 बचता है, और 11 में से 7 जाता है 4 बचता है। तो वास्तव में समय होगा 4:48। ध्यान रखें, आगे प्रश्न आते रहेंगे तो हम देखते रहेंगे। इसका विकल्प हमें मिल जाएगा विकल्प नंबर 3। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ऑप्शन 3 इज राइट। क्लियर? अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर। 7 नंबर में हमसे कह रहा है, यदि 7 नंबर में कह रहा है इफ 9 स्टार 3 is equal 36, next 11 star 7 is equal 81। तो हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए 5 स्टार 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। बेटा यहाँ जो स्टार होता है, यहाँ पर हम कंडीशन होती है हमें कि हम प्लस रखें, गुणा रखें, भाग रखें, माइनस रखें, प्लस रखकर वर्ग करें, प्लस रखकर वर्गमूल करें, सारी कंडीशन हमारे हाथ में होती है। हमें देखना पड़ता है, दो इक्वेशन से ले जाकर देखना पड़ता है दोनों में क्या व्यवस्थित हो रहा है, बस उसी तरीके से हमें तीसरे में अपना आंसर कर लेना होता है। तो हम यहाँ देखें, यहाँ 36 है और यहाँ 81 है। इससे एक बात तो साफ हो रही है, किसी के वर्ग है, किसी के वर्ग है। तो 36 किसका वर्ग है? 6 का। जैसे हमने देखा 6 का वर्ग है, तो ये 6 बनेगा कैसे? 6 बनेगा कैसे? ये किसका वर्ग है? 9 का। तो अब 9 बनेगा कैसे? बस इतना ध्यान देना है। 11 7 में ऐसा क्या करें कि 9 हो जाए, 9 3 में ऐसा क्या करें कि 6 हो जाए। तो हमने देखा 9 3 को 6 करने की दो कंडीशनें हैं। 9 3 को 6 करने की दो कंडीशनें हैं कि 9 3 को हम या तो घटा दें, डायरेक्ट घटा दे तो 6 आ जाएगा, या जोड़कर आधा कर दे। क्या कर दें? जोड़कर आधा कर दें तो 6 आ जाएगा। अब हम देखें
अब हम देखेंगे दूसरे समीकरण से देखेंगे हमारे पास क्या हो रहा है। 11 में अगर हम 7 घटाएंगे बेटा तो क्या आएगा 2, जबकि हमें लाना कितना है 9। यदि हम 11 में 7 जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे तब क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब ये वाला टर्म हमारा कॉपी हो रहा है। अब इसको जब हम यहां लगाएंगे तो हम देखेंगे 5 को 13 में जोड़ने पर कितना होता है 18, और 18 का बटे क्या है 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्ग होता है 81। बेटा कितना हो जाएगा 81। सो हमारा आंसर कितना है 81। हमारा आंसर है 81, और 81 किस विकल्प में मौजूद है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर से देखिए, 9 3 को जोड़ा 12 का आधा 6 और 6 का वर्ग 36, 11 7 को जोड़ा 18, 18 का आधा 9 का वर्ग 81, 5 13 को जोड़ा 18 और 18 का आधा 9 और 9 का वर्ग 81। क्लियर है। अगले प्रश्न में देखेंगे हम, हमारे पास है 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहा है, ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, जल्दी से देख लें, इसमें कुछ खास नहीं करना है। कह रहे धोनी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज होशियार होते हैं। इस बात से क्लियर हो गया कि धोनी एक होशियार बल्लेबाज हैं। क्लियर। अब हमसे कह रहा है सभी होशियार लोग बल्लेबाज होते हैं, ये बात गलत है। सभी बल्लेबाज होशियार अगर होते हैं तो कुछ होशियार लोग बल्लेबाज कहा जाएगा। हमसे कह रहा है, जरा देखें, सभी बल्लेबाज, क्या कह रहे हैं, सभी बल्लेबाज क्या होते हैं, होशियार होते हैं। इस डायग्राम से हम देखेंगे पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। क्यों हो गया, पहले में कह रहे हैं सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं, जबकि डायग्राम से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कुछ होशियार लोग बल्लेबाज है। तो नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है धोनी होशियार है। कैसे हैं, धोनी होशियार है। धोनी क्या है, एक बल्लेबाज है, तो धोनी क्या हो गए, होशियार हो गए। तो दूसरा तर्क हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखेंगे दूसरा विकल्प हमें कहां मिल रहा है। तो दूसरा तर्क हमें मिल रहा है सेकेंड विकल्प में, विकल्प नंबर 2। पहले में कह रहा है केवल एक निष्कर्ष निकलता है, दूसरे में कह रहा है कि निष्कर्ष 2 निकलता है, तीसरे में कह रहा है 1 और 2 दोनों निकलते हैं, और चौथे में कह रहा है ना तो 1 ना तो 2। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न में जाएंगे, देखेंगे 9 नंबर में कह रहे हैं RB7 एक सीरीज है, ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। बेटा बायां हमारा इधर होता है, यहां 9 नंबर में हम देखेंगे बायां दिस साइड है और दायां दिस साइड है। क्लियर। अब कह रहा है बाएं से कौन सा पकड़ना है हमें, 12वां अक्षर, कौन सा पकड़ना है 12वां, और इसके दाएं, तो दाएं फिर आगे ही बढ़ेंगे ना, और आगे हमसे कह रहा है तीसरा तीसरा तीसरा, तो हम देखेंगे 12 में 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 15वां, कौन सा हो जाएगा 15वां। अब उस सीरीज में जाकर हम देखेंगे 15वां कौन है, तो सीरीज में जाकर हम देख रहे हैं, सीरीज में जाकर जब हम देख रहे हैं कि 15वां कौन सा है, तो हम पाएंगे RB 2 हो गए, 75 2 4 हो गए, E 5 हो गया, परसेंट 6 नंबर पे है, M 7वें नंबर पे है, 3 8वें नंबर पे है, W 9वें नंबर पे है, 48 10 में 4 और 8 8 10वें नंबर पे हो गया, Q 11वें नंबर पे, 9 12वें नंबर पे, हैश 13वें नंबर पे, B 14वें नंबर पे, और 2 15वें नंबर पे, 2 15वें नंबर पर। एक बार हम चेक कर लें जो भी हमारा क्वेश्चन बन रहा हो। हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, शायद बी निकलेगा 15 नंबर पे। एक बार चेक कर ले, बी निकलेगा, जो भी निकले 15वें नंबर पे उसे चेक कर लें, बी निकल रहा है 15वें नंबर पे, तो देख लें आंसर कौन सा हो जाएगा। 10 नंबर में हम जाएंगे, तो 10 नंबर प्रश्न में उत्तर हमारा क्या होगा, देखें 10 नंबर में कह रहा है दिए गए कथन पर विचार करें, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। आजकल डॉक्टर रात के खाने में चावल सेवन का सुझाव देते हैं, चावल के सेवन का सुझाव देते हैं, तो क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है उसका। तो हम देखेंगे निष्कर्ष में देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है, क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपचित रहता है। इसके कहने का मतलब है अगर देर रात में भोजन किया जाए, देर से किया जाए, तो टॉक्सिन का निर्माण होता है। डॉक्टर ने देर रात और जल्दी रात की बात नहीं कही है, डॉक्टर ने सिर्फ चावल खाने की बात कही है। तो ये पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा है। पहले निष्कर्ष में
समय को रिलेटेड बात की जा रही है, समय से रिलेटेड बात की जा रही है। दूसरे विकल्प पे हम देखेंगे चावल जल्दी पच जाते हैं, ये बात सही है, चावल जल्दी पच जाते हैं। डॉक्टर इसीलिए कह रहा है कि चावल खाइए ताकि जल्दी से पच जाए और हमारे शरीर में टॉक्सिन का निर्माण ना हो। तो हम देखेंगे निष्कर्ष सेकेंड किस विकल्प में मैच कर रहा है, चौथे विकल्प में मिलेगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन 4। इसके बाद जाएंगे 11 नंबर पे। 11 नंबर में हमसे कह रहा है विश्व देश, 11 नंबर में कह रहा है विश्व देश शहर महाद्वीप और राज्य का क्या क्रम लगेगा। या तो हम बड़े साइड से देखेंगे या हम छोटे साइड से देखेंगे। सबसे बड़ा इसमें हमें कौन दिख रहा है, विश्व दिख रहा है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है हमें, सबसे छोटा यहां पर हमें दिख रहा है शहर। या तो हम शहर से शुरू करेंगे या हम विश्व से शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर विश्व को हम पकड़ लें तो विश्व के बाद में बड़ा कौन मिलेगा हमें, महाद्वीप मिलेगा। कौन मिलेगा, विश्व 1 नंबर पर है, उस महाद्वीप कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। फिर हमें कौन मिलेगा, देश मिलेगा जो 2 नंबर पे है। फिर हमें कौन मिलेगा, राज्य मिलेगा जो 5 नंबर पे है। फिर कौन मिलेगा, शहर मिलेगा जो 3 नंबर पे। तो या तो प्रश्न का उत्तर हमारा होगा 1 4 2 5 3, या उत्तर होगा इसका जस्ट विपरीत 3 5 2 4 1। तो देखेंगे दूसरा जो हम लोगों ने सेट किया है वही हमारा आंसर है और ये हमें मैच कर रहा है, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन 3 में। किस पे मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 में हमारा आंसर मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ना। अब हम चलते हैं हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कांच पारदर्शी होती है तो लकड़ी क्या है। लकड़ी भैया अपारदर्शी है। कैसी है, लकड़ी क्या है, अपारदर्शी। कांच अगर पारदर्शी होता है, यदि कांच कह रहा है पारदर्शी है, कैसा है, पारदर्शी है, तो लकड़ी कैसी होगी, अपारदर्शी होगी। देखिए कौन सा विकल्प मैच करेगा। विकल्प नंबर देखेंगे 4, ऑप्शन 4 इज राइट। ऑप्शन 4 इज राइट। 13 नंबर में चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। बेटा जो दिन होता है स्टार्ट पे उसको हम 0 ले लेते हैं, और जो दिनों की बात कर रहा होता है कि इतने दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, तो हम देखते हैं क्या वो 7 के किसी गुणज के करीब में है। तो देखेंगे 61 दिन बाद की बात कर रहा है, 61 दिन बाद की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे 61 नहीं, आंसर हम निकाल लेते हैं 63 दिन बाद कौन सा होगा, या 63वां दिन कौन सा होगा, 63 दिन। तो देखेंगे 63 7 से पूरा पूरा कट जाता है, और अगर पूरा पूरा कट जाता है तो दिन जैसे का तैसा होता है। तो 63 दिन में क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो 62 पे कौन आएगा, रविवार आएगा। 62 पे कौन आएगा, रवि आएगा। कौन आएगा, रवि। और 61 पर कौन आ जाएगा, शनि। कौन आ जाएगा, शनि। तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार, और यहां हमारे पास आंसर मौजूद है, शनिवार मौजूद है दूसरे विकल्प में, ऑप्शन 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 2। क्लियर है। 14 नंबर में चलते हैं, और 14 नंबर में हमसे कह रहा है यदि कह रहा है पिक्चर को यदि यदि पिक्चर को ये कहा जाए, तो हमसे पूछ रहे हैं माउंटेन को क्या कहा जाएगा। तो देखेंगे P होता है 16 नंबर पे और R होता है 18 नंबर पर +2 हो रहा है। I होता है 9 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पर -1 हो रहा है, C होता है 3 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पर +2 हो रहा है, T होता है 20 नंबर पे, S होता है 19 नंबर पर -1 हो रहा है। तो हम देखेंगे क्रमशः +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 +2 -1, इस तरीके से देखेंगे कौन सा हमारा मैच कर रहा है। 13 में जब 2 जोड़ेंगे 15 पर O होता है, O में से 1 घटाएंगे, O होता है 15 नंबर पे, 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 पे N होता है, U होता है 21 नंबर पे, 2 जोड़ेंगे, U होता है 21 नंबर पे, 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 23। 23 नंबर पे W होता है, N होता है 14 नंबर पे, 14 में 1 घटाएंगे तो 13। 13 पर कौन होता है, M होता है। T में जब 2 जोड़ेंगे तो V आएगा, 1 में
एक में एक घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं बचता उसकी जगह z आता है। i में जब 2 जोड़ेंगे i होता है 9 नंबर पे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 नंबर पे k होता है, और n होता है 14 नंबर पे, 14 में एक घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 पर m होता है। मैच करें ONWMUZKM कहां पर मौजूद होगा, ONWMVZKN सॉरी बेटा, लास्ट में पहला विकल्प थोड़ा सा गलत लिख गया है, थोड़ा सा गलत लिख गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, कुछ एरर है क्या। 19, 21 और 2 23, 18 में से एक क्या 17, 5 में 2 जुड़ा 7। यहां से एक बार चेक करेंगे, 2 जुड़ा सही है, 1 घटा, 2 जुड़ा, 1 घटा, 2 जुड़ा, 1 घटा, 2 जुड़ा और 1 घटा। इनमें एक घटेगा तो क्या आएगा, m आएगा। कौन आएगा, m आएगा। तो पहला वाला विकल्प हमारा आंसर होना चाहिए ONWMVZKN, वहां पर लिख दिया गया है, जबकि आंसर हमारा है ये। तो वहां हमें चेक करना पड़ेगा, एरर चेक करना पड़ेगा, सही करवाना पड़ेगा। ऑप्शन एक ही सही है, लेकिन लास्ट वाले n को हमें m करना है, वहां पर क्या करना है, m करना है। क्लियर। लास्ट प्रश्न हमारे पास है, आखिरी प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर। कितने नंबर कह रहे, 15 नंबर में है, यदि 3 जनवरी को 2005 को रविवार था तो 3 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। यदि 3 जनवरी 2005 को रविवार था, संडे था, तो हमसे कह रहा है 3 अक्टूबर, बेटा ध्यान से देखें, 3 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए बहुत आसान सा है, हम दो लाइनें याद रखें कि जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर यदि साधारण वर्ष हैं, यदि साधारण वर्ष हैं, यदि साधारण वर्ष हैं तो एक ही साल में, समान वर्ष में जनवरी और अक्टूबर की हर तारीख समान दिन पर आती है, प्रत्येक तारीख समान दिन पर आती है। यदि 5 जनवरी को सोमवार है तो 5 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। यदि 12 जनवरी को मंगलवार है तो 12 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा। एक दूसरी लाइन भी है हमारे पास जिसमें आता है फरवरी, फिर क्या आएगा मार्च, फिर क्या आएगा नवंबर। कौन आएगा, नवंबर। इनकी समान तारीखों पर समान दिन मिलता है। इसको हम याद रखें जनटूबर, क्या याद रखें, जनटूबर, ऐसे बोलकर इसको याद रखें। और इसको याद रखें फरमान, क्या याद रखें, फरमान। समान तारीख पर समान दिन मिलेगा। हमने देखा कहानी जनटूबर की है तो 3 जनटूबर को संडे का संडे ही रहेगा, क्या रहेगा, संडे ही रहेगा। कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो चीज होगी वो सिर्फ साधारण वर्ष होने चाहिए। पहले हम देख लेंगे जिस वर्ष की बातचीत हो रही है वो साधारण वर्ष होना चाहिए। तो 2005 साधारण वर्ष से लीप ईयर नहीं है। तो यहां का आंसर हमारे पास हो जाएगा, यहां का आंसर हो जाएगा सोमवार, संडे, सॉरी सोमवार नहीं होगा, संडे, क्योंकि यहां संडे दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, संडे। और हमारा संडे किस विकल्प में मौजूद है, 15 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है, आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो अनलाइक जरूर करें, जिससे कि ठीक काम करने की मोटिवेशन मिलता है। शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।